हेलो गाइस, आज हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम अपना आज का फैक्ट देखते हैं। 21 फ़रवरी को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो इन्वायरमेंट में हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक जैव भू रसायन चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो ये क्या होता है, तो पहले हम इसको तोड़ के पढ़ते हैं। जैव मतलब होता है जीव जो लिविंग है, जिंदा है। ठीक है। भू मतलब हो गया भूमि मतलब अर्थ। अर्थ में आ जाएगा लैंड, वाटर और एयर मतलब वायु, जमीन और हमारा पानी। ठीक है। रसायन क्या, रसायन मतलब केमिकल में आ गया, जो केमिकल्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें जीने के लिए जरूरी होते हैं, पोषक तत्व। चक्र मतलब साइकिल। तो मतलब ये जो केमिकल और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब ये मतलब हमें लैंड से मिलते हैं। ठीक है। जैसे हम इन्हें लैंड से जो मतलब अर्थ हो गई, उससे हम उन्हें जिस तरीके से लेते हैं, तो एक साइकिल चलता है। ठीक है। उसी को बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो केमिकल्स हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी से तीसरी जगह, फिर हमारे में आएंगे, फिर हमसे कहीं और जाएंगे। तो इस तरीके से एक साइकिल में चलते रहते हैं, वो खत्म नहीं होते वो अर्थ पे। उसको जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। तो साइकिल मान लीजिए आप अपने घर से निकले, समझाने के लिए बताती हूँ। आप बाजार घूम के आए, फिर आप कहीं अपने फ्रेंड के यहाँ घूम के आए, फिर आप कहीं घूम के आए, फिर आप अपने घर आ गए। तो आपने एक साइकिल पूरी कर ली, वापस आप अपने घर आ गए। इसी तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स और केमिकल होते हैं, उनका भी एक साइकिल चलता है। उसको हम जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। तो देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रूप से जैविक और अजैविक घटकों के बीच जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रभाव होता है। मतलब मैंने आपको बताया, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो जैविक लिविंग से और अजैविक मतलब नॉन लिविंग से चीज़ों से घूमते हुए एक चक्र में घूमते हैं। ठीक है। सबके बीच से होते हुए। इसी को हम बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। तो ये जो बायोजियो केमिकल साइकिल है, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक गैसियस साइकिल होता है, एक अवसादी चक्र होता है। तो देखते हैं गैसीय चक्र क्या होता है। इसमें भंडारण या तो वायु या समुद्र में होता है। मतलब गैसियस चक्र में क्या होगा, गैस के रूप में जो है वो वायु में रहेगा या समुद्र में उनका भंडार होगा। मतलब वो या तो वायु में रहेंगे या समुद्र में रहेंगे। ठीक है। एयर में या ओशन में। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और जल का भंडारण होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन है, या तो वो पानी में मिली हुई रहेगी समुद्र में, या वो एयर में रहेगी। तो इनका जो भंडारण है, जहाँ पे ये इकट्ठे रहेंगे, इन्हीं जगह पे रहेंगे। ठीक है। तो इसमें आते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और जल। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री साइकिल। देखिए, इसमें भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है। मतलब पृथ्वी है, उसके सतह पे होगा ये इसका भंडारण। ठीक है। जहाँ ये इकट्ठे होंगे, इसके अंतर्गत आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्वों का भंडारण होता है। मतलब जो पहले वाले थे वो गैस में उनका मतलब गैसियस साइकिल थी। ये सेडिमेंट्री साइकिल है। ओके। वो ये भूपटल पे है, वो वायु या समुद्र में उनका भंडारण होता था, इनका भूपटल पे होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इन साइकिल्स में सारे। तो पहले आता है वाटर साइकिल। देखिए, वाटर साइकिल कैसे होता है। जीवमंडल में हाइड्रोजन का निवेश जल के रूप में होता है। इस चक्र को जल चक्र कहते हैं। देखिए, जो जल होता है ना, जल हमें कहाँ मिलता है, झील में, नदी में, समुद्र में या तालाब में पानी होता है। ठीक है। वहां से क्या होता है, जो वाटर होता है ना, वो वाष्पीकरण यानी इवेपोरेट होके हमारे इन्वायरमेंट में चला, वातावरण में चला जाता है, भाप बन के इवेपोरेट होके। ठीक है। तो क्या होता है, जो वाटर होता है ना, वो मैंने आपको बताया, जो नदी होगी, जो भी तालाब होंगे, उन सब से वाष्पीकृत होके मतलब इवेपोरेट होके हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएगा, भाप बन के। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं, जो ट्री होते हैं ना, वो भी जल को भूमि से अवशोषित कर, मतलब वो भूमि से वाटर को लेते हैं और उसको भी वो वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेट कर देते हैं जल वाष्प के रूप में, यानी वाटर वेपर के रूप में छोड़ते हैं। यह जल वाष्प संघनन प्रक्रिया द्वारा बादलों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो वाटर वेपर है, ये कंडेंसेशन के द्वारा बादलों में बदल जाते हैं। ठीक है। ऊंचाई पर बादल तापमान में कमी के कारण द्रवित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। जो बादल होते हैं वो काफी ऊंचाई पर रहते हैं, तो वो द्रवित हो जाएंगे और वर्षा के रूप में, जब वो ठंडे होंगे तो वो पानी के रूप में वापस अर्थ पे आ जाते हैं। पृथ्वी पर आया जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और फिर वो या तो नदी तालाब में पहुंच जाता है। इसी को जल चक्र कहते हैं। देखिए, वाटर की ना एक साइकिल चली। पहले वो था नदी में। ठीक है। नदी से गया हमारे इन्वायरमेंट में, वायु में। ठीक है। ऊपर ऊपर बन के बादल बना, बादल बन के वापस बारिश हुई और फिर वो नदी में आ गया।
ठीक है? तो आप देख रहे हैं वाटर की एक साइकिल बनी। और वैसे भी जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो बहुत मतलब क्या बताएँ, मिलियंस ईयर पुराना होता है। मान मान लीजिए डायनासोर ने भी वही पानी पिया होगा जो अब आप पी रहे हैं, तो वाटर काफ़ी पुराना है, वो एनवायरनमेंट में साइकिल होती रहती है, वो चलता रहता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ, उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ऑक्सीजन होती है ना, वो हमारे जीने के लिए, सबके जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसका निर्माण कैसे होता है, जो पेड़-पौधे होते हैं और जो सागर में मतलब ओशन में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उनको पादप प्लवक बोलते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन चक्र के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस तथा ज्वालामुखी उद्भेदन के समय कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के रूप में निकली ऑक्सीजन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार में प्रवेश होता है। ठीक है? जो मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण पेड़-पौधे करते हैं उसके द्वारा, और जो ज्वालामुखी जब कभी फूटता है, तो उसके साथ जल के रूप में ऑक्सीजन निकलती है नीचे ज़मीन से। उससे क्या होता है, हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का भंडार, मतलब हमारे जो ऊपर का वायुमंडल है, एनवायरनमेंट, उनमें ऑक्सीजन का भंडार होता रहता है, स्टोरेज होता रहता है। तथा सागरीय और स्थलीय जंतुओं के श्वसन, मतलब हम जब साँस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को कंज़्यूम करते हैं। खनिजों के ऑक्सीकरण, लकड़ियों और जीवाश्म खनिजों के जलने में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भंडार से ऑक्सीजन खर्च होती रहती है। मतलब हम जो सांस लेते हैं और जो जीवाश्म होते हैं वो अगर जला दें, तो उस तरीके से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगी वो खर्च होती रहेगी। ठीक है? जैसे पेड़ ने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाई, हमने वो ऑक्सीजन ली, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का एक साइकिल चलता है, उसको हम अपना ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।